हरि ओम हरि ओम। रामायण में 3 छोटे भाई हैं। एक है विभीषण जी, दूसरे हैं सुग्रीव और तीसरे हैं भरत जी। भरत जी, इन 3 छोटे भाइयों में 2 का बड़े भाई से संबंध खराब हो गया था, इसलिए वो भगवान राम के पास आए। देखो, हम लोग के अंदर लंका भी है और उस लंका में जीव भी है विभीषण। अगर विभीषण जी राम जी के साथ ना आते तो रावण को जीतना बहुत मुश्किल था। उसी प्रकार से जब तक जीव स्वयं सहयोग नहीं करता अपने अंदर को मोह के मारने के लिए, तब तक इस मोह का नाश बहुत मुश्किल है। उधर भी सुग्रीव हैं, सुग्रीव को भी जीव बोला था। बाली के पास भी हजारों वही बंदर थे जो सुग्रीव के पास आए, लेकिन बाली ने कभी उन बंदरों का उपयोग रावण को मारने में नहीं किया। अगर उस तरफ से सुग्रीव न होते और इस तरफ से विभीषण जी न होते तो शायद सीता जी को लाना बहुत मुश्किल था। सुग्रीव ने उधर कोऑपरेट किया, सहयोग दिया, और इधर विभीषण जी ने सहयोग दिया। एक ने दोनों की दुर्गुण को मारने की इच्छा से सहयोग किया, विभीषण जी ने, और दूसरी तरफ से सुग्रीव जी ने, जो जीव थे, उनके पास जो कुछ था उसको लेने में सहयोग किया, उसको इकट्ठा करने में सब किया। जो रिसोर्सेस थे उसको हार्नेस किया, उसको इकट्ठा किया। तो 2 तरह के जीव हैं और दोनों का एक ही धर्म दिख रहा है। दोनों का लक्ष्य है कि जानकी जी छूट जाएं, लेकिन दोनों का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। विभीषण जी के पास बंदर नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन उनके पास रावण को और लंका को खत्म करने की युक्ति है। सुग्रीव के पास बहुत युक्ति नहीं है, उनके पास बहुत ढेर सारे साधन हैं और वानर हैं। जब जीव 2 चीज का प्रयोग करता है अपने जीवन में, दोनों में इच्छा एक है। इच्छा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर केवल बुराई है, हमारे अंदर अच्छाई भी है, हमारे अंदर शांति भी है, हमारे अंदर कुछ न कुछ भक्ति भी है, और हमारे अंदर लंका तो है ही है, हमारे अंदर कुंभकर्ण भी है, हमारे अंदर रावण महाराज भी हैं। तो ये सब हैं। तो हमको अंदर की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होती है। जब तक कि ये 2 चीज़ नहीं आएगी, हम अपने जीवन में अपने दुर्गुण को हटाने के लिए तरह तरह की युक्ति नहीं जानेंगे। और दूसरी बात, सारे अपने साधन को इकट्ठा करके भगवान राम के प्रति समर्पित होके हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये लंका में रावण विजयी रहेगा। रावण को हराने के लिए हमारे पास कई चीज़ें चाहिए। जो सुंदरकांड था वो सीता जी की प्राप्ति था, सीता जी की प्राप्ति का उद्देश्य था, जीवन का उद्देश्य बताता है। और लंका कांड जो प्राप्ति में बाधक तत्व हैं उनको मारने का तरीका बताता है। एक है कि हम जानकी जी को देख लिए, लेकिन जो उनको राक्षसियाँ डरा रहे हैं, जो विघ्न आए हैं, उनका नाश कैसे हो, उसके लिए लंका कांड है। हाँ, तो एक जो है रसात्मक है
और एक ज्वलनात्मक है। लंका कांड में मारना वारना बहुत है और सुंदर कांड में सीता जी से बात करना बहुत है। तो जब तक कि हम लोग अपने अंदर से अपनी किसी ओछी वृत्ति को लेके हमारे अंदर सहानुभूति खत्म हो जाए और उसको हम दैवी संपत्ति से ही आसुरी संपत्ति का निवारण हो सकता है। केवल हम उसको हटा नहीं सकते जब तक कि उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट न कर दिया जाए। जब तक कि हम लोग अपने दैवी संपत्ति को इकट्ठा न करें और इकट्ठा करने के बाद उन सबको एक जगह निवेश न करें, तब तक हमारे अंदर जो है ये रावण मरना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको ज़रा सा आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ा है लंका कांड, सबसे बड़ा कांड यही बना दिया है वाल्मीकि जी ने, और हम तो इतना नहीं जा पाएंगे डिटेल में। कोशिश करेंगे कि मुख्य बिंदुओं का स्पर्श हो जाए। लेकिन जो साधारण व्यक्ति में जो तीव्रता चाहिए, जो अनन्यता चाहिए, वो नहीं है, वो उसमें नहीं होती। वो सुग्रीव नहीं बन पाता, साधारण व्यक्ति बाली ही बना रहता है। उसका अहंकार है या विभीषण बना रहता है। जब तक कि हम रिवोल्ट नहीं करेंगे, हाँ, विद्रोह नहीं करेंगे। विभीषण जी ने विद्रोह नहीं किया कभी, सुग्रीव ने विद्रोह नहीं किया। जब तक हम अपने इस स्वभाव को लेके जरा विद्रोह नहीं करेंगे, हमें अच्छा लग रहा है, हमें क्रोध अच्छा लग रहा है, हमें अहंकार अच्छा लग रहा है, हमें बुराई अच्छी लग रही है, तो तब तक भगवान राम क्या करेंगे जब आप उनको सहयोग नहीं दीजिएगा। एक बात है कि अपने अंदर थोड़ी सी तीव्रता आनी चाहिए, अपने अंदर के दुर्गुण को हटाने की और परम शांति को प्राप्त करने की। एक महात्मा के पास कोई गया, बोले हम भगवान कैसे मिलें? तो उन्होंने पूछा कि तुम दिन में कितनी बार सांस लेते हो? तो उसको तो पता नहीं था। बोले करीब 22,000 बार आप सांस लेते हैं एक दिन में। बोले 22,000 बार में तुम कितने बार ये प्रश्न आता है कि हम भगवान से कैसे मिलें? ये बुराई तुम तो 2 ही 4 बार सुनते हो, तुम्हारे मन में तो बहुत तगड़ी तीव्रता है नहीं। अगर बहुत तगड़ी तीव्रता हो जाए तो क्या नहीं संभव है। लेकिन हम लोग का अध्यात्म काफ़ी कैजुअल अप्रोच का है। तो बहुत सीरियसली जब तक कोई नहीं लेगा इन सब बातों को, तो रावण तो जिंदा रहेगा। हाँ, ये उदाहरण तो सभी को पता है। दूसरा उदाहरण आप सबको पता है। बोले बोलिए तो तब पता लगे कौन सा उदाहरण। एक महात्मा के पास कोई गया, बोले भगवान कैसे मिले? तो बोले चलो स्नान कराएं, और डुबो दिए। जो महात्मा जी शिष्य को डुबो दिए, है ना, तो बहुत फड़फड़ाया, वो चिल्लाया, हाथ पैर मारा। जब आदमी डूबता है तो बहुत परेशान हो जाता है सांस लेने के लिए। और जब निकला बोले आप डुबो दिए हमको। हमने तो ये पूछा कि भगवान कैसे मिले? बोले जैसे तुम फड़फड़ा रहे थे डूबने पे, जो तुम्हारे अंदर तड़पन थी, जिसको तुमको लगा कि एक बूंद भी सांस हमको मिल जाए, जैसे तुम पागल हो गए थे, हाथ छुड़ा रहे थे हमारा, वैसे ही तब तक तुम्हारे अंदर वो बात नहीं आती और अपनी वृत्ति के साथ तुम जो है सहानुभूति नहीं करते। सहानुभूति करते हो जब तक, तब तक तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रतिपक्ष भावना बोलते हैं। हाँ, कि कोई चीज़ है उसका, जैसे काम की वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि उससे नुकसान क्या हुआ। कभी बैठ के कमरे में, हाँ, कुर्सी पे बैठ जाइए,
रॉकिंग चेयर हो तो रॉकिंग में बैठ जाइए और आप अपने को एनालाइज करिए। थोड़ा सा गुरुदेव बोलते थे, फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑन योर सेल्फ। फिर बोलते थे इट पेज, इट पेज। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं कि क्रोध आ गया तो बोले आ गया, क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम क्या बदल थोड़ी नहीं सकते। ये सब कह के हम आगे बढ़ जाते हैं, खाना लगाओ हमारा। हम लोग को बहुत ज़्यादा इस बात को लेके ये नहीं है कि इसको जाना चाहिए और हमारी शांति अनंत होनी चाहिए और हमारा मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। ये जन्म चला जा रहा है, एक दिन बीत गया और बीत गया, ऐसे एक महीना बीत गया, एक साल बीत जाएगा, हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आया। तो साधारण व्यक्ति को ये नहीं लगता है। जब तक सुग्रीव का सहयोग नहीं रहेगा और उधर से विभीषण जी का सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे लंका जीती जाएगी। जो भी इशू परेशान करा है आपको, उसको लेके आपको खूब वैराग होना चाहिए। मतलब हर इशू जो हमको परेशान करता है वो बताता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है। एनी इशू दैट ट्रबल्स अस, bothers us, worries us, it is only an indicative that where is the flaw lying. किसी दोष के बिना दुख नहीं होता, दुख दोष से ही आता है। कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी गलती है जिससे कि हमारा मन खिन्न हो जाता है या दुखी हो जाता है। तो चलिए हम लोग लंका चलते हैं। लंका तो पहुंच गए थे, कल लंका पहुंच गए थे और कहाँ पे थे? अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए ये हाँ ये हो गया था लक्ष्मण जी का चरित्र। हाँ सो ये जो है 28 श्लोक 28 चैप्टर ये हो गया था। अब जो है बहुत लंबा है और हम मुख्य बातों को देखेंगे। अब हम दूसरे अध्याय पर आते हैं, अगले अध्याय पर आते हैं। हाँ हम बताते हैं, धीरे धीरे बताएंगे। कौन सा अध्याय अगर हम बता देंगे तो आप पढ़ने लगेगा। तो पहले हम तो देखो इतना कुछ है इतना कुछ है। संत वही बनता है जिसको अपने अंदर कि देखो लक्ष्मण जी का एक नाम अमर्षिक शब्द आया है कई बार। हाँ जो बुराई को बर्दाश्त न कर पाए, जो जब संत वही बनता है जिसको अपनी बुराई बहुत काटती है। अगर आपका बहुत साफ कपड़ा है मान लीजिए और आपने खुद धोया है अपने हाथ से और आयरन भी किया है और उस पर कोई एक छींटा लगा दे तो फिर आपको दुख ज़्यादा होगा। गंदा कपड़ा है तो क्या बोले और गंदगी हो गई। बिल मंगल का नाम सुना होगा, बिल मंगल का नाम, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बिल मंगल, नहीं सुना है? बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कहानी पूरी अलग है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, उनकी आसक्ति अपनी पत्नी में थी जैसे तुलसीदास जी की थी। तो उनको किसी ने बोला कि तुम अगर भगवान के साथ प्रेम करो, भगवान कृष्ण के साथ, तो तुम्हारा सब बंधन मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी आसक्ति चली गई और वो साधु बन गए। हाँ प्रसन्नता से भजन करते थे। एक बार किसी घर भिक्षा लेने गए, बोले भवते भिक्षाम दे। तो उनके घर की जो बहू थी भिक्षा लेकर आई, नहीं आई, बाहर आई, कहा आप क्या चाहिए? बोले कुछ भोजन दे दीजिए आप। उसके बाद वो गई, लेकिन अगली बार बहू नहीं आई, सास आई। सास भिक्षा लेकर आई। जब सास भिक्षा लेकर आई
क्योंकि बहू जो है ज़रा देखने में अच्छी थी, तो इन्होंने बोला कि वो जो पहले आई थी वो नहीं आई, बस। लेकिन हाँ, लेकिन सन थे तो तुरंत समझ गए। इतना दुख हुआ, आप करिएगा मत, उन्होंने किया। बेल का पेड़ होता है ना, बेल का पेड़ बगल में था, उसका कांटा लिया उन्होंने, कांटा से दोनों आँखें खत्म कर दी। आप मत करिएगा, और करना तो यहाँ मत करिएगा, बाद में कर, कैंप में ना करिएगा, गिर पड़ जाए। यहाँ बेल का पेड़ है भी नहीं, वैसे है बेल का पेड़, है बेल का पेड़। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि आप, जैसे आपके घर में कोई चोर आ जाए तो आप कितने रेस्टलेस हो जाओगे, कोई सांप आ जाए कितने रेस्टलेस हो जाओगे, कैसे भी करके उसको ढूंढ के भगाओगे, मारोगे। वैसे हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, अहंकार आ गया। उड़िया बाबा तो बोलते थे कि जब ऐसी कोई वृत्ति आए तो आप भगवान के सामने रोया करो 10 मिनट 5 मिनट, जिससे कि तुम्हारे अंदर एक तड़पन नहीं होगी, तो प्रयास नहीं होगा। अगली बार भी हम फिर वही गलती करेंगे, तीसरी बार फिर करेंगे, चौथी बार फिर करेंगे, और कुछ दिन में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे उस गलती को करने में, और फिर वो गलती नहीं लगेगी। हम वेरावल गए, वेरावल करके जगह है सोमनाथ के पास, सोमनाथ के पास वहाँ मछली का काफ़ी वो है, इंडस्ट्री है। तो जैसे ही प्रवेश किए तो मछली की दुर्गंध हमें लगी, तो जो कार था उसका शीशा वीशा बंद कर लिया, फिर भी कहीं ना कहीं से हवा आई जाती है, पता नहीं कहाँ से वायु देवता प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आई जाते हैं। लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो एकदम मस्त थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनकी आदत पड़ गई थी। हाँ, उल्टा अगर उनको वहाँ से बाहर ले जाओ तो कहेंगे आज अच्छा ही लग रहा है। उसी प्रकार से हम लोग की भी है, हम लोग अपने अंदर की दुर्गंध के साथ रहने के आदी हो गए हैं। We are habituated to that. वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला सुग्रीव की इच्छा और विभीषण जी की इच्छा ये बहुत तीव्र होनी चाहिए, और इन दोनों की तीव्र इच्छा से ही भगवान राम का काम आसान होता है, नहीं तो और बहुत मुश्किल हो जाता। अब चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं 1 सर्ग से, चूँकि इसमें बंदर काफ़ी कूदेंगे, इसलिए हम भी एक अध्याय से कई अध्याय कूदेंगे। तो 31 जो बीच के अध्याय हैं उसमें आप जान लीजिएगा प्लेस और टाइम का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगा, देश काल का वर्णन ज़्यादा होगा अगर कोई अध्याय हम स्किप कर रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, देखो रावण के साथ समस्या क्या थी, ऐसा नहीं था कि उससे गलती होती थी, रावण जो है छल बहुत करता था। छल करना जो शकुनी करता था वहाँ, हाँ, काफ़ी डिसीटफुल पर्सनैलिटी थी। गलती करना अलग बात, खरदूषण ने भी गलती किया, लेकिन खरदूषण ने वेश नहीं बदला। हाँ, जैसे केकई ने स्वांग रचा, छल किया, कपट किया। छल मतलब दिखाना, कपट मतलब छिपाना। अपने रूप को छिपाना कपट है, और जो रूप नहीं उसको दिखाना छल है। और आज तो रावण ने हद ही कर दिया झूठ बोलने में, ये बड़ा डेंजरस पर्सनैलिटी है। इसीलिए सीता जी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये हनुमान जी सच में हनुमान है, कोई और ही है। आज उन्होंने एक वहाँ का दैत्य था, उसका नाम था विद्युत जिह्वा, वो वाले नहीं, सूर्पनखा के जो पति अलग है, विद्युत जिह्वा इसका भी नाम था। 2 लोग हो गए, 1 2
अब उसके में कोई भी रूप बना लेने की ताकत थी, किसी चीज को बना देने की। तब रावण सीता जी के पास आए, बोले सुनो भाई, तुम हमारा बहुत ज्यादा अपमान करते हो। कितना हम सारे जानवर हमको बनाते रहते हो, लेकिन तुमको पता है क्या लेटेस्ट न्यूज़ है? बोले क्या न्यूज़ है? राम जी मार डाले गए। राम जी मार डाले गए, लक्ष्मण जी गिरा दिए गए और हनुमान जी की ठुड्डी तोड़ दिया गया। सुग्रीव भाग गए, सारे बंदर भाग गए, समुद्र पार नहीं किए, इस वहीं से भाग गए। देखो फिर 14-15 श्लोक 31 चैप्टर। शांत्यमाना मया भद्रे यमाश्रित्य विमन्यसे खरहंता सते भर्ता राघव समरेहतः छिन्नं ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहतो मया व्यसनेनात्मनसीते मम भार्या भविष्यति विसृजयितां मतिं मूढ़े किं मृतेन करिष्यति। बस अब बोलते हैं, वो बोलते हैं रावण कि देखो जिसके आश्रय से तुम इतना ज़्यादा हमारा अपमान कर रही, तो खर दूषण के जो हर्ता थे वो राघव समरेहतः वो मार दिए गए। मार दिए गए। छिन्नम ते सर्वथा मूलम दर्पश्च निहतो मया। अब जो है सब कुछ तुम्हारा खत्म हो गया, अब तो पत्नी बन जाओ हमारे, मतलब ये पॉइंट था। तो एकदम घबरा गई सीता जी कि क्या होगा, और फिर कैसे विश्वास हो। तो विद्युत जीवा आया, उसने राम जी की गर्दन दिखा दिया ऐसे। क्या क्या बेचारी किस किस दौर से गई हो, उसने माया से भगवान की गर्दन दिखा दिया, पकड़ के लाया, तो बोले उनके सामने रख दिया। एक तलवार से सर कटा हुआ था और ऐसा दिखाया तो वो बहुत ही पागल सी हो गई। देखो देखो जो मोह होता है ना, इसका काम ईश्वर को काटना ही है। मोह जो है यही दिखाएगा कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर कट सकता है, मर सकता है। हाँ, बोले अगर ईश्वर होता तो इतना संसार में दुख क्यों होता, हमने प्रार्थना किया था कुछ हुआ नहीं, हमने बहुत व्रत किया, 16 सोमवार किया था सावन में। अच्छा, सावन का 16 सोमवार किया, हाँ क्या कह रही? नहीं, अलग से 4 के बाद और भी किया, सारे 4 महीने तक करते रहे। हाँ, उन्होंने शुरू किया सोमवार, सावन से शुरू किया, फिर चलते गए। हाँ, तो 16 सोमवार उसका हो गया। बोले हमने इतना सोमवार किया, हमारा बच्चा खत्म हो गया, हमने सब पूजा। लोगों को हम जानते हैं, उन्होंने भगवान की मूर्ति फेंक दिया घर के बाहर, जो कूड़ा होता है डस्टबिन में मूर्ति फेंक दिया। मतलब लोग सोचते हैं कि जरा सा पूजा कर लिया तो डील कर लिया भगवान से। भगवान इज नॉट विश फुलफिलर, ही इज अ वेल विशर। वो ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा पूरी करेंगे कि हमने व्रत कर लिया, पूजा कर लिया। बोले पूजा करके निकले थे सुबह, अच्छी सी गिर गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, यही फल मिला पूजा का स्वामी जी। नहीं, ये फल कहीं और का था, पूजा का बाद में मिलेगा। बोले क्या, मिल तो गया, हम अस्पताल में पहुंच गए। नहीं आप बच गए, यही फल था, दुर्भाग्य से, सॉरी सौभाग्य से। तो जो आप बच गए यही बड़ी बात थी। आपके अंदर भगवान ने शक्ति दिया सामना करने की, यही बड़ी बात है। लोग रिलेट करते हैं। हाँ, जैसे कुछ आपने बोले हमने पूजा किया इसलिए उसका कार्य कारण भाव निकालना लगते हैं। देयर इज नो इफेक्ट। वो अलग से फल नहीं करते तो भी मिल जाते। पूजा ने कुछ नहीं आपको नुकसान किया, जब नहीं किया कुछ नुकसान, लेकिन माइंड सस्पिशियस हो जाता है, डरता रहता है कि आज गए,
आज अगरबत्ती जल गई हमारी, या आज दिया ऐसे किया सारा दिया गिर गया, आरती थाली गिर गई। अरे भाई तुम न मैनाक हो न पार्वती जी हो। पार्वती जी की आरती थाली गिर गई थी तब भी शिव जी प्रसन्न थे, कुछ नहीं हुआ था। तो ज़्यादा अननेसेसरी रिलेट मत करो। कमज़ोर माइंड में तुम रिलेट करना शुरू कर देते कि उस दिन इसलिए ऐसा, उस दिन ऐसा हो गया था। अब मोह जो है, बोला ईश्वर ईश्वर नहीं है कोई, हम मानते नहीं उसको। भगवान होता तो हमारी रक्षा करता, कुछ नहीं है, दिखता ही नहीं भगवान। अरे ये दृश्यम तत् जड़म, कैसे दिख सकता है? वो जो अनंत होगा कैसे दिखेगा आँख के सामने? या तुम मानोगे भगवान केवल एक रूप में ही और नहीं है? जो अनंत होगा वो कैसे दिखेगा? और अगर देखना चाहते तो तुमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा मन हो समर्पित तो भगवान दिख भी सकता है। यहाँ बहुत से वायरस नहीं दिख रहे हैं, बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, दूसरे का मन नहीं दिख रहा है, बिकॉज कोई चीज़ दिख नहीं रही इसलिए है नहीं। ये क्लीन अप क्राइटेरिया होता है। लेकिन मोह जो है काटता रहता है ईश्वर को, इसका यही काम है। और शांति बहुत दुखी रहती। हम फिर से बोलते हैं, जब तक कि शांति के साथ अनंतता नहीं जुड़ती है, शांति रोती ही रहती है। शांति डरती रहती है कि हमारी शांति अभी आज तो शांत है, आगे क्या होगा पता नहीं। ये लोग बोलते हैं यहाँ तो दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, अच्छा पानी नहीं बरस गया तो बड़ा बढ़िया लग रहा है मानसून, लेकिन घर जाएंगे तो फिर हमारा वही सब शुरू हो जाएगा, वहाँ बहुत रावण है, या फिर हमारे पास काम आ जाएगा, या फिर हमें चिंता हो जाएगी, या कुछ इस तरह का सोचता रहता है माइंड। अखंड शांति नहीं है। तो इस तरह से जब हुआ तब सीता जी के पास विभीषण जी की पत्नी थी, उनका नाम था शर्मा। शर्मा, शर्मा नहीं, शर्मा, 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 शर्मा। तो बोली क्या बात है, विभीषण जी को पत्नी को यहाँ छोड़ गए थे। तो शर्मा ने बोला कि क्या हो गया, आप रो क्यों नहीं इतना ज़्यादा? बोले हमारा ख़त्म हो गया, सारे ज्योतिषी गलत बोल गए। बोले कि यह संभावना है राम जी को मारने की, किसी में कोई पैदा हो सकता है ऐसा? ईश्वर को दो भाग करने का मतलब है कि अनंत का दो भाग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप क्यों अभी बोले हैं? बोले समुद्र पार कर गए हैं, उन लोग वहाँ हैं। कहीं न कहीं से भगवान सीता जी का बल बढ़ाते रहते हैं। एकदम भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। किसी में भक्ति होती है तो आसपास भगवान संत उसको शांति देने के लिए खड़ा कर देते। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि संत सभा जहाँ अमराई, बसंत ऋतु, हाँ श्रद्धा ऋतु बसंत समाई। जैसे कि बसंत ऋतु में अमराई मतलब आम का भौर आ जाता है, वैसे जहाँ पे श्रद्धा होती है वहाँ संत आ जाते हैं। तो सांत्वना देने के लिए, मन को शांत करने के लिए एक संत को भगवान, देखो पहले त्रिजटा को भेजा था, अब इसको शर्मा को भेज दिया। अब इनको बहुत समझाया, कहा कि आप भी ऐसी बात सोचती हैं, आपने माना क्या? बोले लेकिन रावण ने दिखाया। बोले रावण तो कुछ भी दिखा देगा, वो मोह का रूप है। मन तो सपना में कुछ भी दिख जाएगा, कुछ भी दिख जाएगा। बोले आज बहुत डर लग रहा है। क्यों? सपने में सफ़ेद सांप देखा। सपने में आज सफ़ेद सांप देखा, उसका क्या होगा फल आपको पता है? मैंने, हमको सांप का तो नहीं पता है, लेकिन सपने में देखा था। देखा था खत्म करिए उसको, बेकार की बात कर रहे हैं। आपने कभी देखा है सपने? हाँ देखा, कुछ नहीं होता उससे। बोले आप क्यों, ऐसा हो सकता है क्या कि राम जी को कोई हिला सके? आदमी का विश्वास हिलाना बहुत आसान है। अब उन्होंने बोला, देखो 11वां श्लोक देखो, 33 सर्ग 33। बोले वो जो है 10वां 11वां श्लोक देखो, दीर्घवृत्त भुज श्रीमान महोरस्क प्रतापवान धन्वी सन्नहतोपेतः धर्मात्मा भुवि विश्रुतः विक्रांतो रक्षिता नियत्तम आत्मनश्च परस्य च लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुलीनो नय शास्त्रवित्। बस उन्होंने कहा कि आप दीर्घवृत्त भुजा,
लॉन्ग राउंडेड आर्म्स। क्यों? क्योंकि ये भाग गोला सा होता है, दिस भाग, क्या बोल रहे हैं उसको, बाइसेप्स। भगवान राम के बाइसेप्स थे, ऐसा लिखा है। दीर्घ वृत्त भुजा, गोल गोल भी थी भुजाओं में। हाँ, अच्छा। श्रीमान, श्रीमान, उनके पास शरीर थी। महोरस कहा, महौरस का, बड़ा उनकी छाती चौड़ी थी। प्रतापवान, प्रताप, धनवी, धनवी मतलब धन लिए, धनुष लिए हुए हैं, धनवी हैं। और सन्नतोपेतः, सबको मार सकने की ताकत वाले भगवान धर्मात्मा हैं। हाँ, विक्रांतः, उनके पास वीर्य है। रक्षिता नित्यम आत्मनश्च परस्य च, अपनी दूसरे सबकी रक्षा कर सकते हैं। लक्ष्मण जी के साथ हैं अभी वो। नए शास्त्रविद, शास्त्र पता है उनका, वो कैसे मर सकते हैं? न हतो राघव, अगला लाइन देखिए, नहीं मरे गए हैं वो। हम लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं कि भगवान हमसे आजकल नाराज चल रहे हैं। हाँ, आजकल भगवान नाराज चल रहे हैं, तो आप अच्छा कुछ करिए, उनको ठीक कर दीजिए। बोले किए थे, लेकिन फिर भी नाराजगी ज़्यादा है उनकी। चलो अच्छी बात है, तुम मानते हो कि भगवान है, वरना बाकी लोग तो यही नहीं मानेंगे कि भगवान है। बोले तो तुम्हारे ऊपर ट्रिक किया था, मन बड़ा खिलाता है, मन तरह तरह की चीज़ दिखाता है। बोले हमने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। तो जो गोस्वामी जी बोले, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम क्या करें? हाँ, हनुमान जी पूछो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, क्या हमसे गलती क्या हो गई? तुम पूछो, हम देखे नहीं तुमको ना, तुम बताओगे भी नहीं हमको। 3-4 गलती होने की संभावना है, पाठ का रिजल्ट ना आए। पहली गलती, या तो आपने किसी को कष्ट दिया हुआ है, आपने लोगों को कष्ट देकर उपासना कर किया है, तो उनके आशीर्वाद नहीं है। कोई आपसे परेशान है, कोई धर्म नहीं किया है, धर्म न करे और उपासना करे, फल नहीं आएगा, कम आएगा। दूसरी गलती, आपके पास अनन्यता नहीं होगी। कई जगह आप सबको अपना मानते होंगे और विश्वास की कमी होगी। तीसरी गलती, पाठ करते समय आपका मन बिल्कुल न लग रहा होगा। कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिसके कारण फल नहीं आया। अगर उस प्रतिबंध को आप हटा दीजिए तो फल आएगा। गोस्वामी जी ने बोला है, जो 7 बार पाठ कर कोई, एक ही मंत्र किसी में सिद्ध होता है, किसी में नहीं सिद्ध होता है। डिपेंड करता है किसने किया है, उसका क्या है। और फिर उन्होंने बोला, शर्मा ने बोले, अरे राम जी जीत जाएंगे, जीत लेंगे रावण को। समरे हत्वा भर्ता त्वाधिगमिष्यति, और उसके बाद आपको ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे। कुछ जीवन में आशा दिखाने वाला भी होना चाहिए। हाँ, वरना सब लोग निराशा वाले बात कर रहे हैं, अरे सब खराब हो गया, क्या होगा। कितनी आशा दिखा रही हैं। और क्या बोलती हैं, ये श्लोक अच्छा है, टिक कर लीजिए, 33 श्लोक। अस्त्राणी अस्त्राणी आनंद जानानि त्वम वर्तयिष्यसि जानकी। देखो लिखा है कि जो भगवान राम हैं, समागम्य परिष्वक्ता तस्यो रसी महोरसः। हाँ, भगवान राम आपका आलिंगन करेंगे। अच्छा, हाँ, और फिर आप जो है अश्रु बहाइएगा, आनंद के अश्रु बहाइएगा। आनंद जानी, ये आनंद जानी है। हाँ, अस्राणी आनंद जानी, सिंधी नहीं है ये हाँ, अस्राणी आनंद जानी तुम वर्तयिष्यसि जानकी। ये जो है 33 श्लोक मिल गया। बोले आप आनंद के आंसू बहाइएगा, तुम वर्तयिष्यसि जानकी। समागम्य परिष्वक्ता तस्यो रसी महोरसः। जिनका विशाल चेस्ट है, वक्ष स्थल है, वो आपका आलिंगन करेंगे। देखो यही गुरु का काम होता है। हम लोग जब स्कूल में थे तो रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस ऐसा कुछ होता था।
तो कभी टगा वार बहुत होती थी, गेम है टगा वार, पता नहीं आप क्या हुई कि नहीं, तो रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस ऐसा कुछ होता था, या जो भी ग्रीन हाउस वर्सेस रेड हाउस। तो एक दो लोग होते थे वो बकअप बोलते थे, तो जो जीतता रहता था वो कुछ छूते नहीं थे, ओ वेल डन बकअप बकअप, बहुत अच्छा, इतना अच्छा बकअप बोलते थे सच में इंस्पिरेशन आ जाती थी। उसी तरह से जीवन में गुरु जो है बकअप बोलते, वेरी गुड, तुमने एक माला कर लिया, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, एक माला पूरी कर लिया। बोले हमने एक माला कर लिया आज। अच्छा हाँ पूरी हो गई थी, अरे बहुत अच्छा किया, अरे थैंक यू सो मच भगवान, एक माला हमने पूरी कर लिया। जब का है? बोले जब बहुत छोटा है, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमो भक्त, क्या है, नहीं ओम ही लिया जो कि शॉर्टेस्ट यही मिला, लेकिन पूरा हो गया। वो ऐसा बोलते हैं, कितना समय लगा? बहुत कम समय लगा, केवल 5 मिनट लगा उसमें, अच्छा हो गया, चलो बहुत अच्छा। अगर हमको कहीं से प्रोत्साहन न मिले ना तो हम लोग साधना नहीं करते। जिन लोग की साधना नहीं होती कभी कभी उनको कोई बकअप बोलने वाला नहीं होता। अल्लाह बहुत अच्छा तुमने किया, यहाँ पे ये रोल होता है, देख रहे हैं है छोटी सी साधना, जो जिसने बोला वेल डन वो 10 वाला करता हो, 4 घंटा करता होगा, लेकिन ये जो एक छोटा सा साधक का एक छोटा सा स्प्राउट निकला है, इसको ही सींचना पड़ता है। इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, एक आशा दिखानी चाहिए कि तुम इससे ठीक हो जाएगा, तुम पार हो जाओगे, इससे तुमको राम जी मिल जाएंगे, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ठीक है ना? हाँ, नहीं तो आप जो है फॉलो नहीं कर पाएंगे किसी चीज को, जब तक कि कहीं से हम लोग को लगे कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना, हम ठीक करें हैं ना। हाँ बोले ठीक करें हैं। आपने भोजन बनाया, बोले अच्छा बना था ना, बोले बहुत अच्छा बना था, थैंक यू, अच्छा लगा आपको? ठीक से, बोले बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिर हम आगे भोजन और बनाएंगे। अगर कोई बोले नहीं घर में भोजन अच्छा है, खा पी के चल दे और ना भी खाए तो लगे कि गलती क्या हो रही है हमसे, हम बना नहीं दे रहे ठीक से, क्या ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, खा नहीं रहा है कोई। तो ईश्वर से रिस्पांस हमको डायरेक्टली मिलता है लेकिन हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन हमारे गुरुदेव या कोई संत हमको उस रिस्पांस को मैग्नीफाई करके बता देते हैं। जो हमें अंदर से नहीं मिलता वो बाहर से उसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोले आप कुछ भी कर जाओगे, साप एवं ब्रुवतीम सीताम शर्मा मृदु भाषिणी। देखो यह 12वां श्लोक है, 12 श्लोक है अगले अध्याय का, 34 सर्ग 34। और जो वो रो रही थी, कौन? बोले शर्मा, नहीं सीता जी रो रही थी, सीताम। और ये जो शर्मा थी मृदु भाषणी, देखो बहुत कोमल बोलती थी, 12वां श्लोक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उवाच वदनम तस्याहा, वदनम मतलब मुख, उनके मुख स्पृशंती, हाँ वाष्प विक्लवम, जो उनके आंसू से भरा हुआ जो चेहरा था उन्होंने उसको पोंछ दिया। देखो कितना अच्छा है। तो बोले अब हम जाएं, और अब हम जाएंगे जिससे कि आप जो है सेफ रहें, वरना लोगों को लगेगा हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं। इस तरह की हम एक एक चीज़ आप रामायण में आप पकड़िएगा, भगवान किसी को बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि जब रावण ने दिखाया था तो भगवान राम वहाँ नहीं देख रहे थे ये सब, भगवान राम देख रहे थे ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने किसी को भेजा कि देखो यही पुण्य होता है। पुण्य मतलब है कि कभी दुख में आपको कोई सुख देने के लिए आ जाता है, आपको समझाने के लिए आता, हमारी गलती कोई संभाल लेता है। कभी कभी जब पुण्य कम होता है आपकी गलती बताने वाला कोई होता नहीं, और गलती होती भी है तो हम उसको संभाल नहीं पाते। अब एक मीटिंग रावण ने, काफ़ी मीटिंग रावण करता था। रावण देखो लिखा है नेक्स्ट चैप्टर, 35 सर्ग, 35 सर्ग मिल गया, अगला ही है। अब इनके पास इनके नाना जी आए आज, उनका नाम था माल्यवान।
तो इनके नाना जी बड़े अच्छे आदमी थे। सो ततस्तु सुमहाप्राज्ञ माल्यवान नाम राक्षसः। छठा श्लोक देखिए, पंचत्रिंश सर्गा, 6 मिल गया। तो आए वो, तो बोले भाई रावण तुम अजीब आदमी निकले। तो क्या बोले, विद्या, देखो 7वां श्लोक, विद्या स्वभिविनितः यो राजा राजन नयानुगः स शांति चिरैश्वर्यम अनिश्च कुरुते वशे। बोले जिसके पास विद्या है और जिसके पास विनय भी है, विनीत, विनीता जी आ गई यहाँ भी, देखा विनीता शब्द आ रहा है बार बार। विनीता है पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग में उसी का नाम विनीता हो जाता है, वेल लेड। हाँ, जो किसी को फॉलो करती है, किसी बड़े को जो फॉलो करती है उसको विनीता बोलते हैं। जो बहुत विनम्र है उसको विनीता बोलते हैं। 2 मीनिंग है। तो विद्या सभी विनीता, स्वभाव जिसका विनम्र हो, यो राजा राजन नयानुगः, ये बोल रहे हैं वो माल्यवान जी, माल्यवान बोल रहे हैं कि जो राजा होता है जिसके पास नीति होती है, सशास्ति, उनका जो राज्यकाल है बढ़ जाता है। अगर आप पुण्य करिएगा राज्यकाल बढ़ जाएगा। और मतलब कि देखो ऐसा है, रावण तुमको एक बात बताते हैं, तुमको ना राम जी से संधि कर लेनी चाहिए, एक अलायंस हो जाना चाहिए तुम्हारा, अलायंस हो जाना चाहिए। हम बस मोटी मोटी बात बता रहे हैं। ही माने कर्तव्य, क्योंकि तुम हो कमजोर, राज्ञा संधि समेन च, देखो 9 श्लोक देखो, और न शत्रुम अवमन्येत ज्यायान कुर्वीत विग्रहम, शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शत्रु है उसको तुम अवमन्य न, उसको मत सोचो कि छोटा मोटा कोई शत्रु है, हाँ तुम फंस जाओगे। ये एक नीति की बात है। जहाँ तक हो सकता है युद्ध को टालना चाहिए। देखो यूक्रेन और रशिया का युद्ध थम ही नहीं रहा है, हाँ हमास और इजराइल का भी नहीं थम रहा है, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, ये सब चलता रहता है, बहुत लंबा होता है। और जो हारता है वो बदले लेने के लिए और तैयारी करता है, फिर इट इज़ एंडलेस थिंग। इसलिए भगवान कृष्ण दूत बन के आए महाभारत में, लास्ट अटेम्प्ट उन्होंने किया कि शायद युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध ना हो तो ही अच्छा है। बोले आप युद्ध वगैरह मत करो, बहुत सी उसमें विधवाएं होंगी, बहुत से बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे, ऐसा आप कुछ मत करो, बस आप अपने आग्रह के लिए ऐसा कर रहे हो। और तुमको बता दें, वैसे बाय द वे तुम जीतने की चांसेस तो तुम्हारी है नहीं ज़्यादा। बहुत नाराज हुआ, कहे क्यों? बोले तुम्हारे धर्म तुम्हारे तरफ नहीं है, तुम अधर्म, जो अधर्म होता है ना बहुत दिन तक नहीं चलता है। हाँ, जो देखो ये मुगल एम्पायर जो थी उसमें उन्होंने इतना अधर्म किया कि सारा उनका ख़त्म हो गया। जो बहादुर शाह जफ़र का नाम सुना होगा आपने, सुना है बहादुर शाह जफ़र का नाम? लास्ट मुगल, रंगून भेजा गया इनको पकड़ के, रंगून एक कमरे में रखा गया। ये शायर वायर थे इन लोग, तो अपने हाथ से दीवार पे शायरी लिखते थे, पन्ना भी नहीं दिया गया। ये हाल इनका हो गया था। हाँ, सबका हाल बुरा हुआ। जो शाहजहां थे, इन लोग का नाम क्या ले लिए, इनके बेटे ने ही इनको कैद कर दिया। और कैद कहाँ किया? उसी के पास, ताजमहल के पास। बोले आप देखिए आपका बड़ा प्रेम है मुमताज से। सबकी दुर्गति हुई। कोई अधार्मिक हो और बहुत दिन तक चले, ऐसा देखने में नहीं आता। वही हाल पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है। कोई अधार्मिक पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो धीरे धीरे कभी न कभी उसका टाइम खत्म हो जाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा, ही विल बी आउट। इसलिए रावण तुम जीत तो पाओगे नहीं। तो बोलते हैं, और तुम लड़ किससे रहे हो? नहीं मनुष्य मानुष मात्र सौ राघवो दृढ़ विक्रम। 35 श्लोक देखो, मनुष्य मात्र नहीं है। विष्णु मन्यामहे रामम, मिल गया 35, अंडरलाइन कर लीजिए। 35 वही चैप्टर है, वही चैप्टर 35 चैप्टर का 35 वर्स। बोले विष्णु मन्यामहे, वो भगवान विष्णु ही राम के रूप में आए हैं।
मानुषम रूपमास्थितम नहीं मनुष्य मात्रा सौ राघवो दृढ़ विक्रमः। तो ऐसी जब बात बोली तो बहुत नाराज हुआ। देखो रावण का गुस्सा बहुत ऐसा लगता है, जबकि हित की बात बोली गई थी। हित बुद्धिया यद यद अहितम वचा परुषम उच्यते। तो रावण ने कहा कि तुम जो है नाना जो है हम तुमको मार ही देते, नाना हो तुम, हाँ बार बार नहीं नहीं कर रहे हो इसलिए नाना हो। यद अहितम बचा, इतनी कठोर बात हमको बोल रहे हो, तुमको हम एक बात बता दे नाना। क्या बोले बताओगे? बोले कि हम 2 टुकड़े में हो जाएंगे लेकिन हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। देखो ये श्लोक लिखा है 11वां श्लोक, द्विधा भज्येयम अप्येयम न नमेयम तु कस्यचित। क्या जिद है भैया इस आदमी की। तो हमने जिद्दी लोगों को देखा है, बहुत ही जिद्दी होते हैं कोई कोई, मतलब बात ही नहीं मानते, मतलब आप प्राण भी छोड़ दो तो भी बात नहीं मानते, मतलब बिना लॉजिक इतने जिद्दी हो जाते हैं। नहीं देखा आप लोग ने? हाँ, घर परिवार में, मित्रों में, मतलब दे आर टोटली मैड। उसी बात को पकड़ लेते हैं, इतना समझाओ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, बोला हमको कोई काट भी देगा 2 टुकड़े में, एष में सहजो दोषः स्वभाव दुरतिक्रमः। देखो बोले हमारी वीकनेस है ये, स्वभाव दुरतिक्रमः, अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ पाता। अरे तुम ट्राई तो करो। रावण बोल रहे हैं हम नहीं छोड़ने वाले, आप जाइए यहां से, नहीं तो हम फिर चिल्ला विल्ला देंगे, मार वार देंगे। अब उसके बाद लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। चला जाए, तैयारी किया जाए लड़ाई की। हाँ हाँ भाई, अभी तो हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, 36 में हैं। अब जो है 4 गेट थे लंका में। लंका में 4 गेट थे। हाँ, हम शॉर्ट में बोलने जा रहे हैं। और 4 गेट में 4 तरह के महारथी रखे गए थे। एक ईस्टर्न गेट था, एक वेस्टर्न गेट था। ईस्टर्न गेट में कौन था, वेस्टर्न गेट में कौन था, कहीं थोड़ा थोड़ा बोल दें उसको कौन कौन था। मेघनाद को रखा गया था वेस्टर्न गेट पे, मेघनाद को। अच्छा हाँ, और क्या नाम है इसका, एक था, उसका नाम था महोदर, जिसका पेट बहुत बड़ा हो। इसको सदर्न गेट पे रखा है, दक्षिण द्वार में रखा गया था। और एक था जिसको ईस्टर्न गेट पे रखा गया था, उसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त। और नॉर्दर्न गेट में रखा गया था सुखसारण को। इसका नाम महोदर भी था वैसे। हाँ, सुखसारण को रखा गया था। हाँ, ये 4 तरह के गेट थे, ध्यान दीजिएगा। इनका गेट बनाया गया कि आप इसकी रक्षा करिएगा। किसकी? लंका की रक्षा करिएगा। ये 4 महारथी बहुत जोरदार थे, जो बेस्ट थे वहां इन लोग को रखा गया था। रावण के जो बेस्ट वॉरियर्स थे वहां रखा गया था। अब जब ये समाचार पहुंचा विभीषण जी ने, पता लगाया कौन कहाँ पे है, तो बताया गया विभीषण को कि यहाँ है, यहाँ है। तो इन्होंने कहा भाई हम लोग उनको काउंटर करने के लिए हम लोग भी रखते हैं अपने अपने। तो जो वेस्टर्न गेट पे मेघनाद को काउंटर करने के लिए हनुमान जी को रखा गया। उसी प्रकार से आप देखिएगा, जो जो गेट छूट जाए तो आप बता दीजिएगा बाद में। जो सदर्न गेट पे अतिकाय को काउंटर करने के लिए अंगद को रखा गया है? नहीं, इनकी तरफ से भाई, राम जी की तरफ से। हाँ हाँ, उसका नाम महोदर था, उसका नाम महोदर भी था, अतिकाय का नाम महोदर भी था। हाँ, जैसे हम लोग 2 एक निकनेम होता है। हाँ, बाहर का नाम है राजेश कुमार, घर का निक्की। तो
क्योंकि निकर पहनते हैं इसलिए निक्की। तो इसलिए इन लोग का दो दो कई होता है। अब जो तीसरा गेट था जिसका कि इंचार्ज क्या नाम था, ये जो ईस्टर्न गेट प्रहस्त था, है ना। अब इनके लिए रखा गया नील को, हाँ नील को। और जो नॉर्दर्न गेट था जहाँ पे सुख सारण, वहाँ पे रखा गया नल को। बड़ी तैयारियां हुई भाई। हाँ, अब इन लोगों ने लड़ाई खूब जबरदस्त शुरू किया। थोड़ा सा हम संक्षेप में इसको बोल के आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको ये न लगे कि हमको पता ही नहीं कि इस गेट पे क्या था। बोले सुनिए, कौन गेट पे कौन रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस आप बताइए कि लड़ाई में क्या हुआ, कौन जीता, बस हम मान लिए रावण जी हार गया। ये है नहीं, इतना नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब आप समझिए कौन सा गेट कौन सा है, वो आप समझिएगा, कौन इंचार्ज है कौन गेट का। ये प्रवृत्ति दुर्ग जो है, ये 4 राक्षस हैं जो कि हमारे प्रवृत्ति को, हमारी जो अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति को बना के जिंदा रखते हैं। चार राक्षस जो हैं, प्रवृत्ति मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण। ये करेंगे तो उसमें सुख मिलेगा, बड़ा सुख है साहब, क्या परिवार में क्या सुख होता है। अच्छा हाँ, अगर उससे शादी हो जाए हमारी, अच्छा जन्नत मिल जाएगी, जन्नत। अच्छा, अरे इतना आनंद है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत लाखों में एक है, लड़का तो इतना हैंडसम है, क्या है, इतना अच्छा जॉब है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है लड़की बोल रही है कि उसकी माँ नहीं है और अकेली लड़की, सारी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। बताते हैं कि दुनिया में सबसे लकी जो बहू थी वो पार्वती जी थी। क्योंकि शिव जी की माँ नहीं थी उनकी सास नहीं थी, इसलिए शी इज कॉल्ड द लकीएस्ट डॉटर इन लॉ। पार्वती जी बोले ऐसा हो जाए, क्या बात है, क्या बढ़िया घर है, क्या बढ़िया चले, क्या पैसा है, क्या ये जो चमक है ना, जहाँ पे कोई सुख नहीं है वहाँ सुख दिखना, जहाँ पे आनंद नहीं है वहाँ आनंद दिखना, जहाँ ममता नहीं है वहाँ ममता दिखना, ये लंका है अपनी। बोले हमारे लिए जो तालियां बजी, स्वामी जी गए थे हम उस क्लब में, उन्होंने कहा बोलिए, हमने बोला जो आपके नोट्स थे वही हम लेके गए थे, और हमने उसमें, हम तो टीपू सुल्तान है, टीप दिया सारा और हमने बोला, लोगों ने इतनी प्रशंसा किया, उन्होंने हमको फिर बुलाया है, उन्होंने हमको फिर बुलाया टॉक देने के लिए। हमने उनको टॉपिक देना, हम क्या टॉपिक दें आप बताइए। अरे तुमको बोला तुम बताओ, नहीं आप बताइए क्या टॉपिक दें, कब, अरे बस जुलाई में उनका है, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया है, क्या टॉक में दें, और कोई ऐसी आपकी टॉक है क्या जिसको हम देख सकें। इतना अच्छा लगा, इतना, यही हमारी है। एक बच्चा हो जाएगा तो इतना सुख होता है, बच्चे में इतना सुख है, या दुख है, हाय राम रे हम तो खत्म हो गए, यहाँ हम खत्म हो गए, हमारा बच्चा जो है नहीं बात कर रहा है, हमारी बहू ऐसी निकल गई, हम वहाँ चले गए, आज बहुत तकलीफ हो गई। ये है हमारा कर्तृत्व से भोक्तृत्व, भोक्तृत्व से कर्तृत्व, वासना से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से कर्म फल, कर्म फल से फिर वासना, फिर वासना से इच्छा। ये जो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी का नाम हमारी लंका है। देख रहे हैं लंका क्या जोरदार लंका है। हाँ, अंदर बड़ी भारी लंका है। आज हमारे रिटायरमेंट का दिन है, इतना खराब लग रहा है, आज बिजनेस में नुकसान हो गया। अच्छा हाँ, कभी खुशी हो गई, कभी बहुत दुख हो गया, कभी बहुत हर्षित हो गए, कभी कोई चला गया, कभी बहुत रो रहे हैं, कभी गिर गए, कभी खड़े हो गए, कभी भाग रहे हैं, कभी जिम जाके वाला ट्रेनर के साथ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ट्रेनर के साथ लगे हुए हैं, 4 दिन जिम किए छोड़ दिए
पैसा 1 साल का भर के आ गए थे, 1 साल का ले लिया था कार्ड। हाँ कि बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, हाँ फिर बॉडी बनाएंगे। 4 दिन में इतने थक गए, हाँफने लगे, मतलब छोड़ते हैं। फिर योगा करेंगे, योग नहीं करेंगे, योगा। फिर वहाँ ज्वाइन किए कहीं पे जाके, फिर ये है। फिर लगा कि अब जो हम भी जो है ना मिलेट खाएंगे, ये सब नहीं, अन्न वन्न नहीं खाएंगे, बहुत सब चेंज कर देंगे खाने का, एकदम जैसे आप खाते हैं वैसे हम भी खा लेंगे खाना, वो ऐसा एकदम बदल देंगे पूरा खाना। अच्छा हाँ, और फिर एक दिन शादी हुई, सब भूल भाल गए, फिर बहुत खुश, फिर बहुत दुखी, फिर बेटा फेल हो गया, फिर बहू आ गई, फिर ये हुआ, फिर बुढ़े हो गए। इसी का नाम, ये लंका का दुर्ग है हमारा। और जो वेस्ट द्वार है इसका नाम है मेघनाथ, ये है भोग द्वार। इस भोग द्वार से लड़ने के लिए हनुमान जी आए, वैराग ही लड़ सकता है इस भोग द्वार से। ये पहला है। ये सब बहुत मारते हैं क्योंकि जो भोग, जो वृत्ति लंका बनाती है वो अनफुलफिलिंग, अतृप्तिकरत्वम, दुख मिश्रितत्वम, बंधकत्वम, ऊर्जावयत्वम, हाँ ग्लानिकरत्वम। याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? किसी को आज तक संसार में सुख नहीं मिला है, किसी को संबंध में सुख नहीं मिला है, किसी को अभिमान में सुख नहीं मिला है, किसी को हाँ ईर्ष्या से सुख नहीं मिला है। लेकिन हम लोग उसी को बनाते हैं, उसी वृत्ति को बनाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा सुख और बहुत ढेर सारा। इट्स ऑल शुगर कोटेड पॉइजन। क्योंकि हमें शुगर बहुत अच्छी लगती है, आई डोंट माइंड, फिर हमको पता नहीं है कि यहाँ पे सब शुगर कोटेड पॉइजन है। आपको कोई सुख बिना दुख के नहीं मिलता। दुनिया का कोई सुख आप बता दीजिए जिसमें दुख ना हो। बोले घर का सुख, आहा आहा, घर का अच्छा सा घर है, पर्दा गंदा हो गया, मेड नहीं आई, कौन साफ करेगा, पानी बरस गया, टिप टिप बरसा पानी, फिर यहां से लीक हो रहा है। अच्छा वॉश बेसिन काम नहीं कर रही है, हमने हाथ धोने के दौरान पैर धुल गया। वो लीक कर रही थी, आपने देखा होगा, वॉश बेसिन खराब हो गई, वो नहीं काम कर रहा है, गीजर नहीं काम कर रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। आप तो जानते हैं, घर में रहते हैं, अनएंडिंग मेंटेनेंस। दैट चाइल्ड विल नेवर ग्रोज। वो होता ही नहीं, कभी नहीं पूरा होता है। अच्छा फिर पेंटिंग कराना है, फिर उसको हटाना है, फिर उसको लाओ, फिर चोरी हो गई। अच्छा जो बाई थी वो कुछ ले गई सामान। एक सुख आप हमको बता दो दुनिया का जिसमें दुख न मिला। आप सोच के बताना, हम तो दिन रात यही सोचते रहते हैं। एक सुख कि कोई है जिसको बच्चे से दुख ना मिला हो? नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है तो भी दुख मिलेगा। जो जिस समय आपका शरीर छूटेगा ना, उसी की याद आएगी। आसक्ति के कारण आप सत्संग छोड़ दोगे, ये बहुत अच्छा है, और नहीं अच्छा है तब तो बात ही क्या है। जीते जी काफी परेशान करेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे माता जी हो चाहे पिताजी हो, चाहे घर हो चाहे पैसा हो, कोई दुख। हाँ क्या बात करते हैं, ये हमारे मेघनाथ। और हम लोग बटोरते रहते हैं ऐसी चीज। इसी को बोला उन्होंने, ये मेघनाथ वेस्टर्न डोर, भोग द्वार पहला द्वार है। और इसको काउंटर करने के लिए श्री हनुमान जी को भेजा गया। वही बार बार वैराग ला के कि इसमें कोई दुख नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड कर दो सुख को तो दुख निकल आएगा। जो पति पत्नी बड़े क्लोज रहते हैं ना, एक की जब मृत्यु होती है अगला रोता ही रहता है उसके बाद। बोले यहीं बैठते थे, साथ चाय पीते थे, यहीं हम लोग जाते थे चाट खाने। अच्छा बहुत दुख होता है, यहीं बैठे थे चाट खाने। अच्छा हाँ, आप पूछिएगा, घर में देखा होगा, पिताजी माताजी दादाजी नहीं देखा कुछ,
घर का मॉडल नहीं मिलता, पूछे क्या हाल उनका होता है, कोई पूछता भी नहीं उनको। ये वैराग है, इसको तोड़ना है भाई, लंका को जलाना है। दूसरा द्वार था, किसका तो नहीं चार था, अतिकाय महोदर, जो दोनों बोल लो, ये संग्रह द्वार है। संग्रह द्वार, इकट्ठा करना, संग्रह द्वार, धन का, लोगों का, कपड़े का, संसार की चीजों का संग्रह करना। आप कभी मकान बदलिए, देखिए क्या क्या चीज रखी हुई है। हाँ, महोदर अतिकाय दोनों ही नाम आता है, दोनों ही नाम दोनों जगह हमने देखा है, इसलिए बता रहे हैं। ये संग्रह करना। अच्छा, बोले ये कपड़ा, ये बनियान रखी 20 साल पुरानी की, अच्छा ये क्यों ही रखे हैं? बोले नहीं, कपड़ा वाला बर्तन वाला आएगा ना तो कपड़े से चम्मच मिल जाएगा। एक कटोरी चम्मच मिल जाएगी छोटी, प्रसाद वाली। ढेर सारी पेन है, ढेर सारी पुस्तक है, ढेर सारा पैसा है, सब बैंक में रखे हुए हैं, वो लॉकर में रखे हुए हैं, ऑर्नामेंट लॉकर में रखा हुआ है। वो बहू लेगी जो सेवा नहीं करती। हाँ, डोनेशन में कुछ नहीं देंगे वो, कहीं देने में माता नानी याद आ जाती है थोड़ा सा डोनेशन देने। संग्रह करेंगे बस, जैसे कुंडली मार के बैठता है वैसे हम बैठे रहेंगे उसके ऊपर। हाँ, इसके लिए काउंटर करने के लिए अंगद जी थे। अंगद जी त्याग हैं। जो बंदरों में सबसे तेज था आफ्टर हनुमान जी, वो अंगद जी ही थे। वैराग और त्याग में अंतर समझिएगा। वैराग इमोशनल इंटेलेक्चुअल लेवल का है, त्याग फिजिकल लेवल का है। हमने चाहे त्याग दिया, वस्तु सामने हो, भोगने की इच्छा ना हो, वो वैराग है। लेकिन हमने अपने विल पावर से ही उसको त्यागा है, केवल बाहर की चीज। घर त्याग किया है। कोई लोग घर त्याग करते हैं, वैराग नहीं रहता है, और कोई लोग घर में रह के भी वैराग हो सकता है। हो सकता है घर में का त्याग ना किया हो राम जी की तरह, लेकिन वैराग बहुत है। अंगद जी त्याग हैं। त्याग करके इस संग्रह को उन्होंने हटाया। accumulation, परिग्रह, collecting lot of things and beings, it will give me joy in future. खूब बड़ा मकान बना लो, खूब रख लो, काम आएगा। ये तीसरा द्वार कौन इंचार्ज था? ईस्टर्न का प्रहस्त। चलो प्रहस्त कर लेते हैं, कहीं कहीं देवांतक भी आता है, प्रहस्त कर लेते हैं। प्रहस्त ईस्टर्न द्वार जो था, ये क्रोध द्वार है, ये क्रोध है। क्रोध हमारी लंका को बना के रखता है। क्यों? किसी का माइंड मैक्सिमम डिस्टर्ब हुआ होगा तो क्रोध से हुआ होगा। ये एक्सपेक्टेशन, दो इमोशन से माइंड, एक्सपेक्टेशन से, अपेक्षा से क्रोध आएगा। अपेक्षा अहंकार से, दो इमोशन है जिससे क्रोध आता है, अहंकार और अपेक्षा। और थर्ड द्वेष। अहंकार, अपेक्षा, द्वेष, इन तीन इमोशन से खूब गुस्सा आता है। हमारी प्रवृत्ति को बना के रखता है, ये डिस्टर्ब करता है। और इसके लिए रखा गया नील को। नील समर्पण वृत्ति है, कल याद रखिएगा। हाँ, जो मिला है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। रेवरेंशियल जॉयफुल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड इज कॉल्ड सरेंडर। रेवरेंशियल जॉयफुल एक्सेप्टेंस of something ugly, something difficult, I cannot change it, but I have accepted it. ये नील की वृत्ति है। और जो नॉर्दर्न गेट है, समझ रहे हैं ना, ये नील है। नॉर्दर्न गेट है, ये सम्मान द्वार है। लोकेशना का, हमारा यश बढ़ जाए, खूब काम करेंगे भाई। अखबार में गए फोटो देने के लिए, उसने फोटो दिया ही नहीं, केवल राइटअप दे दिया। बोले फोटो कल आएगी। अरे कल कहाँ से आएगी? बोले नहीं, जो शोक संदेश उसमें डाल देंगे ना।
क्योंकि जगह नहीं थी। शोक संदेश में मत डालिएगा। उसी जगह उसी में है। बोले आपको फोटो से में कहीं भी आए, क्या फर्क पड़ता है? शोक संदेश होता है ना, उसमें एक बेरीवमेंट वाला कॉलम होता है। बोले नहीं, हम फिर कल से दूसरा राइटअप देंगे अपना। देखो क्या क्या होता है। सम्मान द्वार है। कौन इंचार्ज था इसका? इंचार्ज कौन था इस द्वार का? नॉट नहीं, इनमें सुख सारण भी हैं। एक जगह हमने देखा इनका नाम महोदर लिखा था। खैर एनीवे, हाँ महोदर हो चुका है। तो 3-4 वर्जन्स आते हैं इसका। लेकिन आप मान लीजिए कि 4 द्वार कौन कौन से हैं लंका के। हाँ, बोले खूब कपड़ा बनवा के जाएंगे शादी में, एकदम चमक धमक के जाएंगे, सूट वूट पहन के। अच्छा, खूब सच के जाएंगे। लोग कहें वाह वाह क्या शर्ट है, क्या साड़ी। बोले ये तो बनारसी साड़ी है। मतलब आदमी अपने के लिए इतना भागता दौड़ता है। इनके लिए नल है। नल अकर्तृत्व अभिमान है। नल अकर्तृत्व मतलब जो कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, हमको भगवान को दिखाना है। बहुत खुश हैं आप, हमको कुछ दो न दो, हम अच्छे हैं। आप हमको बुरा समझ लो, हम भगवान के हैं, हमें कोई अपने को दिखाना नहीं है। ये 4 द्वार हैं। आप यही, इसी से लंका, हम लोग के जीवन की लंका इसी से बनी रहती है। इसी से हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी से पुनर्जन्म होता है। इसी से हम लोग जो है क्रोध करते हैं। इसी से काम होता है। इसलिए 4 वृत्ति वैराग्य की हनुमान जी, अंगद की त्याग की, नील की समर्पण की, और नल की अकर्तृत्व की समर्पण भाव की। नील की फल को लेने की इच्छा है, मतलब फल को समर्पण करने की, और नल की कर्म को समर्पण करने की इच्छा है। एक डूअरशिप का समर्पण है और एक इंजॉयरशिप का समर्पण है। ये जो नल नील है, ये 4 वृत्ति से लंका खत्म हो जाएगी। इसीलिए इन 4 को यहाँ लगाया गया। फिर से बोलें? अच्छा, नील जो है वो समर्पण है फल का। वट एवर फ्रूट्स आर कमिंग आई हैव ऑफर्ड टू गॉड। हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारे जीवन में कड़वा फल है, आई हैव एक्सेप्टेड, ये नील है। नल है अपने कर्म का समर्पण। आई एम ऑफरिंग माई एक्शन टू द गॉड, दैट इज द नल। ये 4 जो हैं योद्धा, यही चारों लड़ सकते हैं 4 राक्षसों से, और यही लंका को ढा सकते हैं। तो हनुमान जी वो वैराग, अंगद त्याग, नील फल का समर्पण, और नल कर्म का समर्पण। भले आप राक्षस का नाम जरा एम्बिगुअस सा है, हाँ, लेकिन वो भोग द्वार पक्का है कि मेघनाथ का था। जो वेस्टर्न द्वार है वो भोग द्वार है, वो पक्का था। भोग द्वार, संग्रह द्वार, संरक्षण द्वार और सम्मान द्वार, ये 4 द्वार से लड़ाई सीकर को, साधक को करके जीत लेनी चाहिए। इन 4 वृत्ति से पूरी साधना इन 4 वृत्ति को बनाने के लिए ही होती है। हनुमान वृत्ति, अंगद वृत्ति, नील वृत्ति और नल वृत्ति, ये 4 वृत्ति जो है, हाँ, ये हमारी जो अंदर की ढेर सारी वृत्ति है, ये हमको 4 वृत्ति अल्टीमेटली भगवान के पास ले जाएंगी और सीता जी के पास ले जाएंगी। यही बंदरों को सीता जी का दर्शन करवाएंगी और भगवान से मिलवाएंगी, और जो हमारी लंका है ये ढह जाएगी। जब आपको दिखाना ही नहीं तो क्या है? इसीलिए सन्यासी को फर्क नहीं पड़ता है, बोले कि दिखाने नहीं है। लोग कभी पूछते हैं आश्रम कितना बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। बड़े हम आश्रम से थोड़ी पहचाने जाएंगे, हम लोग तो भगवान के भजन से पहचाने जाते हैं, और हमको भगवान ही पहचाने। आप हमको जितना बेवकूफ़ समझना हो समझ लो, संत इसी वृत्ति का नाम होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस भगवान का प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए, रोज पूजा चाहिए, मनन चाहिए, और हमको कहीं भी रख लो, बस थोड़ा सा खाना दे देना पेट भरने के लिए, वो भगवान दे देंगे। तुम न दो तो वो भी हमको दे देंगे, बस हमारा सब चल जाएगा। ये वृत्ति ही लंका को खत्म करेगी। अब आप देखो ना, विल सी इट नेक्स्ट क्लास।